आप सब। तो आज हम फिर अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, मतलब रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है, आपको जैसे कि पता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस के कुछ बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस किए थे हमने पहले वीडियो में। फिर सेकंड में हमने आपको बताया था कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन के ही कुछ एक दो क्वेश्चंस, जैसे कि आप किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट वही देखते हैं कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मतलब कि केमिकल इक्वेशन बी मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन बी मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले केमिकल इक्वेशन से। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है ये चीज़। तो इसके लिए जैसे कि आपको बता दें, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि सर पहला स्टेप तो हम ये चेक करते हैं, ये देते हैं इसमें कि बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो आपको उसमें इंडिकेट करना होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। यानी कि बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो भी उसका क्या होता है, फिजिकल स्टेट्स होता है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आर का मतलब रिएक्टेंट और पी का मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे कि सपोज कीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन किया C+O2, तो जब भी कार्बन किया तो कार्बन एक सॉलिड पार्ट है तो S से इंडिकेट किया हमने, ऑक्सीजन गैस है तो इसको G से इंडिकेट किया, ये फॉर्म कर लिया गया CO2 का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक गैस ही है। और आपको पता है इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व भी होती है, वो हमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड कहता है कि जैसे मान लीजिए आप, सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड कहता है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, यानी कि आप हीट चेंज को इंडिकेट करके, मतलब रिएक्शन के टाइम पे हीट चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो उसको शो करके भी आप बता सकते हैं। वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देगा कि एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, क्या है तो कैसे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपने रिएक्टेंट के साइड अगर हीट लिखा है प्लस, रिएक्टेंट के साइड, इसका मतलब है कि जो रिएक्शन हुआ है वो एंडोथर्मिक हुआ है, मतलब कि आपने बाहर से हीट इसको प्रोवाइड करी है, मतलब कि हमने इसे हीट बाहर से प्रोवाइड करी है। इसका मतलब हुआ ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, मतलब हमने हीट एब्जॉर्ब कराई, इसलिए उसको रिएक्टेंट के साइड हमने लिखा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो जैसे कि रिएक्टेंट और आपने प्रोडक्ट के साइड हीट लिखा है प्लस हीट, तो इसका मतलब होता है कि हमने प्रोडक्ट के साइड हीट लिखने का मतलब हुआ कि यानी हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब ये किसको शो कर रहा है, एक्सो को शो कर रहा है। तो हीट चेंज आपको बता रहा है, एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एंडो होगा या एक्सो होगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है हमारा, थर्ड पॉइंट जैसे कि थर्ड ये है, अगर आप किसी रिएक्शन, हो सकता है कोई रिएक्शन किसी किसी कंडीशंस में होता है, कंडीशंस, तो यानी कि थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि आपको इंडिकेट करना है कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, यानी जो भी रिएक्शन हुआ है वो किसी ना किसी कंडीशन में फिनिश हुआ होगा। जैसे एक सबसे सस्ता एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस जैसे आप देखो, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है, ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स CO2 और H2 के कंबाइंड फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट करता है। यानी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। तो आप जानते हैं कि इसमें कि जो CO2 है प्लस में H2O है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी कि अब यहाँ इन बातों पे आप ध्यान देना, प्रेजेंस में ये क्या तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं, C6H12O6, और प्लस में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, देखने वाली बात है कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये चीज, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब ये कंडीशंस है, इस कंडीशंस पे रिएक्शन हुआ है, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं प्रोसीड हो पाता।
वैसे ही एक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, जब आप N2+H2 लिखते हैं तो ये आपको बना के देता है NH3, अमोनिया गैस बनाता है, जो कि बिल्कुल एक पंजेंट स्मेल की गैस होती है। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल कहने का मतलब बिल्कुल ही बदबूदार स्मेल की गैस होती है अमोनिया। तो ये क्या होता है, ये आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। अब मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पर कैटलिस्ट, क्या वर्ड बोला हमने, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जो आपके रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे फैक्टर को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ बढ़ाएगा भी, कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो घटाने का भी काम करते हैं, ज़्यादा फास्ट हो गया तो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉइजन का काम करते हैं, मतलब रिएक्शन होने ही नहीं देते, आपको रोकना है उसको। खैर वो सब हम हाई क्लासेस में पढ़ते हैं। तो यानी तीन चीजें हमने पढ़ी कि कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, बाय हीट चेंजिंग ऑफ द रिएक्शन एंड बाय गिविंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्शन। तो ये तीनों के तीनों आपको इंडिकेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं किसी केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम देखते हैं एक है टाइप ऑफ रिएक्शन। अब जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, यूँ तो बहुत टाइप के रिएक्शन है, बट आपके अनुसार, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें कुछ सिलेबस करने हैं, जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला है बच्चे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर कंबाइन करके एक बहुत ही बढ़िया सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपने मान लिया सर A+B, ये कोई था, इसने कंबाइन किया और इसने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, क्या, C बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट C तैयार किया। तो ध्यान रखिए इधर हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट ही तैयार होगा, ठीक है। जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल समझते हैं सर, देखिए आपको पता है कार्बन जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है सर जी, यानी कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सफिशिएंट अमाउंट में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसको पर्याप्त मात्रा में कहते हैं। अगर ये कम मात्रा में होता तो क्या होता सर, आप कार्बन मोनोऑक्साइड बनता। बिल्कुल सही बात। अब आप क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, मैं इसको ना एक क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं जो पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चंस प्रीवियसली वाईक्यू में। अब क्या है, ध्यान देना आप, ये जो CO2 है आपका, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इस CO2 का आपने डिसोल्यूशन करा दिया, किसके साथ, पानी के साथ करा दिया। डिसोल्यूशन मतलब आपने उसको डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया। जैसे CO2 को हम इसमें डिसॉल्व किए तो हमने एक एसिड प्राप्त किया, उस एसिड का नाम है H2CO3। इस एसिड को हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, जो कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सर सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या काम है इसका, तो सर सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका काम है चिलिंग सेंसेशन, जो आपको चिलिंग सेंसेशन देता है, आपको मजा आता है इसको पीने में और कहते हैं काफी बढ़िया, कलेजे को क्या मिली, ठंडक मिली, चिलिंग सेंसेशन। और ये अनस्टेबल होता है H2CO3, तुरंत CO2 और H2O में ब्रेक डाउन भी हो जाता है, टूट भी जाता है। तो ये H2CO3। और एक और इसका फैक्ट आप जान लीजिए कि सर H2CO3 एक ऐसा मिनरल एसिड है, एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है, एक ऐसा मिनरल एसिड जो वीक होता है। बाकी हम जानते हैं कि सर जितने सारे मिनरल एसिड होते हैं सारे के सारे आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये वीक एसिड है। तो एक मैंने XY आइडेंटिफाई का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। एक लास्ट फटाफट एक और एग्जांपल कॉम्बिनेशन का ही देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास है एक एलिमेंट है सल्फर। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो। सल्फर का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करता है सर, और ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल बढ़िया। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप सर पानी में डिसॉल्व कराएंगे, किसमें डिसॉल्व कराएंगे, पानी में। किसमें, पानी में। तो जैसे ही आप पानी में डिसॉल्व कराते हैं ये एक एसिड बनाता है H2SO3। कौन सा एसिड बनाता है, H2SO3। सर इसका नाम क्या होता है, तो सर ये होता है सल्फ्यूरस एसिड, नॉट रिक। सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड। तो सर इसका क्या फायदा, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक उसी तरीके से ये सल्फर डाइऑक्साइड भी कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर का। एसिडिक, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है।
और एसिडिक होने के साथ साथ सर ये घुटन भी क्रिएट करता है, यानी सफोकेटिंग नेचर का गैस है। कैसा है? सफोकेटिंग नेचर का गैस है। जब आप इसको पानी में मिला रहे हैं तो आपको ये एक बढ़िया सा एसिड दे रहा है, H2SO3 दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है सर X कोई एलिमेंट है जो ऑक्साइड बना है, एसिडिक नेचर का, सपोर्टिंग नेचर का है, फिर पानी में डाला तो Y नाम का एक एसिड तैयार होता है, क्या है? तो X वर्ड है आइडेंटिफाई और रिएक्शन बैलेंस द रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन। अब जैसे कि एक लास्ट देखते हैं, एक दूसरा हमारा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है आपका? डीकंपोजिशन। सर नाम से ही पता चल रहा है डीकंपोजिशन, मतलब सर डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या मतलब होता है सर? स्प्लिटिंग। सर कैसे तोड़ेंगे? हथौड़े से तो नहीं तोड़ सकते कंपाउंड को, तो कैसे तोड़ा जाए? तो सर किसी कंपाउंड को तोड़ने का 3 तरीका होता है, आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, क्लास 10 के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कौन कौन सा तरीका होता है फटाफट देख लीजिए सर। सर पहला तरीका है बाय पासिंग हीट। बाय पासिंग हीट, बाय पासिंग हीट यानी हीट देकर के तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात। सर दूसरा तरीका है बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसको करंट लगाएंगे, शॉर्ट सर्किट लगाएंगे उसको, भाई शॉर्ट सर्किट कहने का नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो फिर डिकम्पोज होगा। तीसरा तरीका प्यारे प्यारे बच्चों बाय सनलाइट, यानी सनलाइट से पास कराएंगे तो डिकम्पोज होगा। सर आपने सोचा था कि हथौड़े से तोड़ेंगे तो कंपाउंड टूट जाएगा, इतना आसान नहीं है। आपने बोला था एक लात मारेंगे टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो टूटेगा कैसे प्यारे बच्चों? ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू कोई कंपाउंड आसानी से क्या हो सकता है? स्प्लिट हो सकता है। तो इसी तीनों के प्रोसेस को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाया जाए उतना कम है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर दिखेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तीनों के एग्जाम्पल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते रहिए और बोर्ड की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि बोर्ड अब एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड पेपर बनाता है, तो जहां आप थिंक करेंगे वही क्वेश्चन को क्लिक करेंगे।